राहुल गुरुदेव। सुख साथ राहुल। नवंबर सर। हाँ जी। सुख साथ। हाँ जी। गुरुदेव काशने को पचकान करा दीजिए। इनका धारणा प्रमाण चले बोसले बोसले पेज निकला। मारे एक अक्षर ना करा दो। हाँ जी, धारणा प्रमाण चले बोसले बोसले मत खेल। मतलब आईमेल का पचकान करवा दीजिए। धारणा प्रमाण आईमेल का। बोसले चलिए बाहर ही चल रहा था ना। 31 पेज हो गया। 31 इस पे नंबर अलग है, उस पे अलग है। अच्छा नंबर तो आपने चेंज कर दिया, इस पे थोड़ा चेंज किया। अच्छा अच्छा, ये गड़बड़ हो रही है। वो तो मैंने निकाल रखा था। बस चलिए। ये तो हो चुका है। चलो कोई बात। 29 पेज निकाला इसका। इसका अगला पेज निकाला। ये यहाँ से और ये यहाँ से ये किया। तो विषय हमारा उस पे वैराग्य और संयम में सेवा के ऊपर चल रहा है। ये तीसरी सीढ़ी होती है। तीसरी सीढ़ी में गुण परिणाम आ गया, श्रद्धा आ गई, और उसके बाद में आ गया सेवा। जो व्यक्ति जिस योग में समर्थ हो, उसे जिनाज्ञा अनुसार उस योग में समर्थ बनाना भी व्यावच का ही एक स्वरूप है। ये जो कल हम बात कर रहे थे, फिल इन द ब्लैंक्स। जो व्यक्ति जिस योग में असमर्थ हो, तो उससे जिनाज्ञा अनुसार उस योग में समर्थ बनाना, यानी कि रिक्त स्थान को भरना। जैसे बचपन में करते थे ना, रिक्त स्थान भरो, प्रश्न पेपर में आता था ना, प्रश्न में। तो ये इस तरह है कि उस व्यक्ति में क्या रिक्त है। इसका मतलब ये नहीं कि छिद्रनवेशी बनना है। हमें उसके गुण अगर पता होंगे ना, अगर गुण का पता होगा कि इसमें ये गुण है, तो अपने को ये भी पता चलेगा कि यहां ये कमजोर कड़ी है। जैसे आदमी कहीं पर अपने किसी सिस्टम में देखता है कि मेरी ये सारे सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, तो कमजोर कड़ी कौन सी है। इसलिए अगर हम उसके अंदर कड़ी देख लेते हैं और बड़ी सहजता से उसके अंदर उसको ठीक करो, धीरे धीरे उसको, यहां तक कि उसको महसूस महसूस भी ना हो, उसको इस बात की मतलब भले भी ना लगे कि मुझे इंप्रूव किया जा रहा है। उससे बात करते, जैसे किसी का हिंदी कमजोर है, आप उससे बात करते हिंदी के हर बार 8-10 शब्द बोलते हुए, उससे बात करते हुए अच्छे अच्छे शब्द बोल के, और फिर अर्थ भी समझा दो, अर्थ भी बता दो, ऐसा ऐसा, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा और उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ये बहुत बड़ा उपकार होता है किसी का, कि उसकी कमियों को देखकर उसकी भरपाई कर देनी शुरू कर दी जाए, उसको आभास दिलाए बना। मतलब इसके बावजूद कि उसको ये कहा जाए तुझे ये नहीं आता, तुझे ये नहीं आता। उसको कई और चीजें आती होंगी जो आपको नहीं आती होंगी। उसके अगर गुण ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके जहां अभाव है उसकी पूर्ति करनी। जैसे लोग सामान की पूर्ति कर देता है, इसके पास ये वस्तु नहीं है, मेरे पास ज्यादा है, मैं इसको दे दूं। इसी तरह ज्ञान के अंदर भी, कि इसमें क्या कमी है, इसको मैं वहां तक कैसे ले जाऊं। और धीरे धीरे करते करते ना, ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि उंगली पकड़कर उसको धीरे 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 करते, और आभास ही नहीं होगा, और जब देखा कि चलने लगा, उसकी उंगली छोड़ दो, उंगली छोड़ दो। ये जो है ना, ये एक्चुअल में रिक्त स्थान का भरना है। और इसमें ना हमारी क्वालिटीज कितनी हो जाती है, हमें कितनी सहजता आ जाती है, दूसरे को जज करना आ जाता है, और उसकी सारे गुणों में से कमजोर कड़ी कौन सी, बस उस कड़ी के ऊपर। और हम क्या बात करते हैं गृहस्थ के अंदर, संसार के अंदर, क्यों कहती हूं ऐसा, इसने इसकी जो दुखी नब्ज है ना, उस पे पांव रख दिया। मतलब हर एक व्यक्ति को कोई कमजोरी होती है, उस कमजोरी को दबा दिया, तो दूसरा बेचैन और व्याकुल हो जाता है ना, व्याकुल हो जाता है। क्या जरूरत है उसको दबाने की। पता है इसको इस बात की कमजोरी है, तो उसको क्या रियलाइज, आपको क्या मिलेगा अगर आप उसको दबाने में आनंदित हो रहे हो, तो कर्म आपका बंद रहे। हाँ, कोई बात, कोई व्यक्ति चिढ़ जाता है कोई ऐसी बात कहकर, उसको वही बात बार बार कहनी, तो चिढ़ेगा ना,
चिढ़ने में क्या है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम और उसका भी टाइम, इसका भी टाइम खराब कर रहे हैं। मतलब वो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। जिस टाइम के अंदर हम किसी से सीख रहे हैं या किसी को सिखा रहे हैं, वो टाइम सही हो गया, उसका सदुपयोग हो गया टाइम। तो ये जो हमने जो रिक्त स्थान का भरना है, ये सीख लेना है। और ये बड़ी आसानी से पता चल जाता है। अगर उसके गुण पता चल जाते हैं तो उसकी कमी वाली बात भी पता चल जाती है कि हाँ ये कमजोर है। दोष नजर ही नहीं आएंगे ना, गुण ही नजर आएंगे। नहीं, दोष दोष आएगा तो उसकी भरपाई मैं कर सकता हूं। यहां तक भी होता है कि इसको मैं भर सकता हूं या मैं भी नहीं भर सकता, तो किसी दूसरे को इन्वॉल्व कर दे, जो इसका एक्सपर्ट है, उसको उसके हाथ में दे, उसके हाथ में दे दो, वो काम सही हो जाएगा। ऐसा कराना। तो ये जो सारा होता है ना, ये सारा रिक्त स्थान भरने आ जाए ऐसी परिवार में, घर में, बिजनेस में, इसकी इसकी जो है ना, सेलिंग आर्ट बहुत अच्छा है। उसको सेल्स में लगा के, मार्केटिंग में, जो परचेज बहुत अच्छी करता है वो परचेज करता है। असली जो कंपनियां चलती हैं ना, उसमें क्षमता वाले को उसको वैसे ही लगाती हैं। ऐसी कोई तप करने वाला है, तप करने वाला है, तो उसको तप की तरफ लगाकर फिर धीरे धीरे उसको ज्ञान देकर कि तू तप किस तरह करे, तप में कैसा होना, उसको पता चल जाता है कि इसको मैं और सम्यक तप कैसे कर लूं। कई बार कोई ऐसी भेड़ चाल नहीं कर रहा होता है, भेड़ चाल नहीं कर रहा होता है, तो उस योग में समर्थ बनाना भी व्यवच का ही एक स्वरूप है। ये किस्म से उसकी सेवा हो गई, ये उसके ज्ञान की इंप्रूवमेंट की सेवा हो गई। और उसको सहज पता नहीं, और आपने कितना बड़ा कर दिया, उसको सक्षम बना दिया। फिर जब वो कार्य करेगा ना, आपको आनंद आएगा कि ये सक्षम, कि इसमें ये गुण आ गया, ये गुण आ गया। वस्त्र धोना ना आए तो पास बैठकर सिखाना, पाठ उच्चारण की शुद्धि करवाना, छोटे छोटे योगों को प्रेम से सिखाना भी सेवा है। अच्छा ले, मैं बताता हूं तुझे, उसको अच्छे ढंग से समझा दे। ये उसको जज करना कि हमने बात करी है, इसको समझ नहीं आई। अगर हम पूरी दृष्टि से देख रहे हैं उसकी तरफ, तो पता चल जाता है कि इसको समझ नहीं, उसकी भाव भंगिमा बता देती है कि इसको प्रॉपरली समझ नहीं आया। मतलब वो थोड़ा सा अंदर को जा रहा होगा, आंखें उसकी अंदर, मतलब उसको चेहरे से पता चलेगा कि ये पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन बोल नहीं पा रहा। तो फिर उसको कहा जाता है क्या इसे दोबारा बता दें, तो वो क्लियर हो जाएगी बात। वो कहे हाँ तो दोबारा बता दो, दोबारा बता दो। और वो कहे नहीं तो ठीक है, तो ठीक है, पर आपको डाउट है कि इसको शायद समझ नहीं आया। उस बात को बताते बताते उसी शब्दों को, उसी बात को किसी और एंगल से फिर रिपीट कर दो कि उसको समझ आ जाए, और जो थोड़ी सी कमी रह गई है वो भी पूरी हो जाए, वो पूरी हो जाए। कई बार एक शब्द की समझ नहीं आती, लेकिन दूसरे शब्द से उसको समझ आ जाता है। एक एग्जाम्पल है, हम जब उपयोग उपयोग करते थे ना, तो उपयोग उपयोग में उपयोग जा रहा है। अब उपयोग सुने, बड़ी बार सुना उन्होंने। तो एक बहन जो काफी लर्नड थी अशोक विहार में, वो जब उपयोग कहते थे ना, मुझे लगा उसके चेहरे पे ना, जब उपयोग कहते हैं तो उपयोग ऐसे लेती है जैसे पता नहीं शब्द कैसे है। मैंने उसका पता कि उपयोग का मतलब पता क्या है, कहती नहीं। मैंने कहा इसका मतलब होता है अटेंशन। उसका चेहरा एकदम खिल गया। हाँ, ये मुझे अब समझ आई असली बात, जब आप कहते हो उपयोग लगाना, इसका मतलब मेरी अटेंशन, वो टीचर थी, कि मेरी अटेंशन उधर गई, इसका मतलब मेरा उपयोग लग गया। इंग्लिश के शब्द से उसको कितनी क्लैरिटी होगी। ये चीजें जो है ना, ये शब्द की, ये जो हमारे शास्त्रों में इतनी वैरायटी के शब्द कई बार दिए हुए हैं, और हर एक का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, वो वहां तक भावों को पहुंचा देता है। प्रायवाची शब्द लगते हैं, लेकिन सबके ना, सब शब्दों के अंदर भावों का फर्क है। अर्थ वही है, पर उसमें भाव और अच्छे हो जाते हैं, भाव से होता। तो ऐसी सेवा से अवश्य परस्पर वात्सल्य की वृद्धि होती है। कुछ होगी नहीं बात, लेकिन उसको पता चल जाएगा कि ये कमी मेरी इस कारण पूरी होगी। जब कमी पूरी हो जाएगी तो उसको पता चल जाएगा इसने मेरा कार्य यहां कर दिया, बिना उसको रियलाइज कराए हुए कि तुम यहां पर कमजोर थे। उसको वो बता दी, कमजोरी बता दी।
ऐसी सेवा से वात्सल्य बढ़ता है। नव दीक्षित को ओगा बांधना सिखाना, प्रतिलेखन प्रमार्जन पाठ परिवर्तन, ये सारा क्या परावर्तन नवीन ज्ञान वर्धन आदि में भी व्यावच का ही एक प्रकार है। हमारी नई नई दीक्षा जब हुई थी ना, तो मणिभद्र जी आए, तो ये गाथी बांधना ना, मतलब बड़े पूछा गाथी बांधनी आती है? नहीं, हमें पता ही नहीं गाती होती क्या है? तो गाती होता है क्या? तो सर्दियों की दीक्षा थी, उन्होंने पूरी तरह दोनों को, हम दोनों को गाती बांधना सिखाया। मतलब उनको हमने नहीं कहा गाती बांधना सिखाओ, उनको लगा कि इन्होंने जो पहन रखा है ना, जिस ढंग से जो ओढ़ी हुआ है, जो पछेवड़ी, ये सर्दी में काम नहीं आएगी, सर्दी में काम नहीं आएगी। उन्होंने इस देखकर हम दोनों को गाती बांधना सिखाया, बांध के दिखाया, पूरा बांध सिखाया। तो ये क्या होता है? अब हमको उस दिन से हम सीख गए। किसी का उपकार होता है ना, हम पता नहीं कभी सीखते, कब सीखते, ये है। तो उसको बांधने के बाद हमें लगा कि वाकई इसकी काफी गर्मी, क्योंकि 2-2 3-3 फुट हो गए जगह जगह, छाती के ऊपर पूरे, इधर से कपड़ा आ गया, उधर से आ गया, और यहाँ पूरा बंद हो गया, तो बहुत अच्छा लगा सर्दी में। हाँ, ये नोट करना, ये बता देना टाइम से पहले। या एक ऐसा भी होता है कि ठंड लग गई, वो आकर कहेगा ठंड लगी, तो पहले तो उसे पता ही नहीं है, फिर पता है कैसे है, अच्छा तुम गाती नहीं बांधते इसलिए ठंड लगी, गाती बांध लो, बस इतना कह के चला गया। वो रियलाइज तो करा गया, पर करा कुछ नहीं उसने, करा कुछ नहीं। और ये बिना उसके बचाव के उन्होंने पहले ही कह दिया कि गाती बांधना आता है तुम्हें। और फिर हंसी में बताते बताते हंसी में एक बात कह दी, कहते तुम तो ठीक है कि चोल पट्टा ठीक बांध लेते हो, मुझे तो चोल पट्टा ही नहीं बांधना आता था, मेरा एक बार चोल पट्टा ही खुल गया था। ये मणिभद्र जी ने कहा कि शुरू शुरू में उन्होंने इससे ये रियलाइज कराया कि आपको नहीं आता, मुझे तो चोल पट्टा भी बांधना आना था, आपका चोल पट्टा तो ठीक है। अब दोनों बातें हमें याद है उनकी बात को। तो नव दीक्षित को ओघा बांधना सिखाना, प्रतिलेखन करना, प्रमार्जन पाठ प्रवर्तन, नवीन ज्ञान वर्धन आदि में भी व्यावच का ही एक प्रकार है। ऐसी संभाल ना लेने पर, नव दीक्षित की उपेक्षा करने पर उसके भाव प्राण टूटने की संभावना बनती है। उसको उसको अगर ये लगता है नव दीक्षित को कि मैं ओवर प्रोटेक्टेड हूं, मेरा बहुत ध्यान रखा जा रहा है, तो उसके अंदर बढ़ता है स्नेह, क्योंकि नया नया होता है ना अभी, तो उसको कई चीजों से डर भी लगता है, कई चीजें पता भी नहीं होती हैं। तो उसको बड़े प्यार से आगे बढ़ाते बढ़ाते उसको उसको बनाना, कहीं ये इसके ना भाव ना टूट जाए। भाव कैसे? तो मेघ कुमार को याद कर लो, भाव कैसे टूटते हैं एक आदमी के थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण। इससे विपरीत यदि वात्सल्य दिया जाए तो वो भविष्य में एक समर्थ संयमी बनकर आत्म आत्म पर कल्याण कर सकते हैं, अपनी आत्मा का भी और पर का भी, दोनों का आत्म डैश पर डैश कल्याण कर सकते हैं। कोई जीव संयम में गुरु स्थित जी, हो। हाँ जी। पर का कल्याण कैसे करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? जब आप समर्थ बन गए, जो ज्ञान दोगे, अगर आपको वो चीजें ही नहीं पता, तो आपके आगे जो शिष्य बनेंगे, आप खुद ही, अगर गुरु ही कमजोर हो तो आगे कमजोरी होगी। आप एक हाँ समर्थ जी, संयमी बन गए, तो फिर हाँ आप जी, दूसरों को भी उतने कॉन्फिडेंस से समझाएंगे। अपना कल्याण तो होगा ही समर्थ बनने में। अगर हाँ आप जी, समर्थ है तो आगे भी उसको कर ले, मैं करके देता हूँ। अगर आता होगा हाँ तो जी, करके देगा ना, तभी समझाएगा ना। समझ गए ना? हाँ जी गुरु जी। हाँ, एक समर्थ संयमी बनकर आत्म पर कल्याण कर सकते हैं। कोई जीव संयम में स्थिर हो, उसे सेवा द्वारा, वात्सल्य द्वारा संयम में स्थिर किया जा सकता है। संयम जीवन में स्थिर होने का वर्तमान में प्राय मुख्य कारण है गुरु और साधर्मिक, जो साधर्मिक है उसका वात्सल्य ना मिलना। अगर गुरु उसको मतलब वात्सल्य ना दे, तो या साधर्मिक को और आपके इसके आसपास वो नहीं देते, तो अन्य की तरफ से तुच्छाकार या उपेक्षा मिलने के कारण जीव में बहिर्मुखता जाती है, बहिर्मुखता आ सकती है उसमें। संज्ञा की गुलामी हो सकती है, वो संज्ञाएं उसकी खड़ी हैं अंदर ऐसे है, वो संज्ञा की तरफ आकर्षित हो जाए। मायावृत्ति आदि दोष घुस जाते हैं। मतलब उसको नहीं हुआ, उपेक्षा हो रही है, तो कहते नहीं नहीं मैं कर लूंगा ऐसा, तो उसके अंदर मायावृत्ति हो जाती है, उसको आता है नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा, हाँ मैंने ऐसे ही किया था, मैंने भी तो ऐसे ही करना था, मायावृत्ति आ जाएगी।
क्योंकि उसको पता है मेरी उपेक्षा होती है, ये हंसेंगे मेरे ऊपर, या मैंने ऐसा नहीं किया। ये बहुत जरूरी है कि मायावृत्ति आदि दोष घुस जाते हैं। यदि हम वात्सल्य देंगे तो सामने वाला उन दोषों से बच सकता है। प्यार से समझा देते जाते हुए ना, जैसे कई बार कोई प्रॉब्लम आनी होती है तो उसको पहले ही बता देते हैं कि इसको ऐसा करना है, ये ऐसा होना है, अगर तुझे यहां ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसा कर। अपने यहां वर्णन आता है कि एक साधु का दूसरे के साधु के साथ मतलब ऐसा है कि उनका मुकाबला हो गया। मुकाबले में उन्होंने कह दिया कि मैं तुझे मुकाबले में हरा दूं। गुरु को पता था क्या, तो गुरु ने कहा कि तुमने ऐसा नहीं कहना था, वो बहुत प्रकांड है, उसके पास कई लब्धियां हैं, तुम कैसे कर पाओगे। बोला कि नहीं, मैंने अब कह दिया तो कह दिया। गुरु कहते अच्छा है, अपना औगा लेके आ। औगा ले, उस औगे पे उन्होंने कुछ अपनी लब्धि से ऐसी पूर्ति कर दी कि अब तुम जब समस्या में पड़ जाओगे ना तो अपने ऊपर औगा घुमा ले, ये ले जाओगा। वो वहां फंसा, उसने घेर लिया, और वो पहले ज्ञान में तो ये थे लेकिन उसकी लब्धियां के काउंटर नहीं थे, तो उसका रक्षा कवच गुरु के औगे से मिल गया। गुरु ने कहा कि ये तू वहां आकर फेल होगा, फंसेगा, तो औगा ये घुमा लेना, तेरे ऊपर उसका कुछ नहीं। ये होता होता है ना। ये होता है, ये गुरु ने उसको कहा। पहले तो कहा तुझे मुकाबले पे बिना बात के, वो एक्चुअली कहीं से आ रहा था और गुरु के पास पहुंचना था। रास्ते में लोगों ने कहा कि उसने ऐसी सी कहा, मुकाबले के लिए कहा कि मेरे साथ कोई शास्त्रार्थ करके देखे तुमने। गुरु ने कहा वो बहुत धूर्त है, तूने हाँ क्यों कर दी मुकाबले के लिए। तो तब गुरु ने उसकी प्रोटेक्शन की। एवं संयम में स्थिर हो सकता है, इसलिए सेवा द्वारा सभी को वात्सल्य बांटने पर हमें परमात्मा का वात्सल्य मिलता है। वो लास्ट 7 निर्णय है ना, वो 7वां निर्णय था, वो बाद में निर्णय बना। जब उसने उसको हरा दिया तो अपनी शक्ति उसके ऊपर अभिमान में आ गया, 7वां निर्णय बना। नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वात्सल्य बांटने पर हमें परमात्मा का वात्सल्य मिलता ही है, ये व्यावच का तीसरा फल। कोई मानसिक शारीरिक गलान साधु हो, उसे हमारे साथ रख दिया जाए, गोचरी का लाभ भले अन्य साधु को मिले, पर हम दिन में 15-20 मिनट उसके पास जाकर साता पूछें, उनकी आराधना की अनुमोदना मनोविनोद करके उन्हें प्रसन्नता दें, स्वाध्याय स्तवन सुनाकर उनकी उदासी को दूर करने का यथाशक्ति प्रयत्न भी व्यावच का एक प्रकार है। मतलब उनके पास सिर्फ हम दिन में 15-20 मिनट उनके पास जाकर के पूछें कि उनकी तबीयत खराब है। देखिए, एक दूसरे का जो साता पूछते हैं ना, तो उसका क्या होता है, आपने पूछा तो उसका कोई दर्द कम हो जाएगा क्या? नहीं। लेकिन फिर भी उसके पास जाकर पूछने से वो कुछ जाने से हो। नहीं नहीं भी आप पूछ रहे हैं सिर्फ, अगर कोई उसको ना, वो उसको तकलीफ है और कोई पूछे ना उससे, तो अलग बात है। अगर हर 1-2 घंटे में दूसरा साधु आकर पूछता है कि महाराज ठीक हो, सब ठीक है, कुछ आवश्यकता नहीं है, नहीं नहीं कुछ, यही रिलैक्सेशन देता है। ये बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन देता है। सुबह बार पूछ लिया, शाम को पूछ लिया, बस सिर्फ पूछा ही है। अगर उसको आवश्यकता होगी वो कह देगा हाँ ये चाहिए। अगर ये सोच वो बैठा हुआ है, वो सोचे कि मैं किसको कहूंगा, कौन आएगा, आवाज दूंगा, ये है, कोई ना कोई उसके पास आता रहता है, आता रहता है। तो उसका उसका ध्यान, मतलब उसको ये लगता है कि मेरा ध्यान रखा जा रहा है, कि कुछ आवश्यक तो नहीं है, गोचरी पे जा रहे हैं तो आपको कुछ ला दूं, क्या कर दूं। ये सारा क्या है, वो यहां तक है कि स्तवन सुनाकर उनकी उदासी को दूर करने का यथाशक्ति प्रयत्न भी व्यावच का एक प्रकार है। जब श्रावक थे ना, तो हमें कहा गया कि भाई हमारी माता जी को बहुत दर्द होता है, दुख हो रहा है। लखिंदर की माता जी सुनती थी मेरे को बुलाओ। तो वो ऐसा है कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई पुस्तक किताब दे दो जो मैं उनको पढ़ के खुद सुना दूं। मैं पहले तो सोचने लगा कौन सी किताब दूं, फिर मेरे पता नहीं क्यों ध्यान में आया, मैंने कहा आप पढ़ के सुनाओगे, अगर हम ही आके सुना दें। कहते ठीक है। मैंने इनसे बात की,
मैंने कहा हम दोनों चला करेंगे, क्योंकि मुझे पता है स्तवन वगैरह ये ज्यादा अच्छा। स्तवन से याद आया मुझे, तो ये, तो हम दोनों ने रोज शाम को उनके घर जाना शुरू कर दिया। लगभग 4-5 महीने गए होंगे, हम्म। 4-5 आधा पौना महीने घंटा बैठते थे, आधा पौना घंटा बैठकर उनको हम भजन भी स्तवन भी करते सुनाते, थे। भजन भी गाते, लोगस उनको बहुत प्रिय था। लोगस सुनाते थे, धर्म की कोई चर्चा करते थे, कहानियां मतलब सारा कुछ सुनाते थे, आधा पौना घंटा सुनाते। मतलब उसको सुनाने में उनको दया कि उनको कितना, मतलब उसके उनकी मतलब नसों में दर्द बहुत होती थी, टांग बड़ी बहुत पीड़ा थी, लेकिन उसमें उनका रिलैक्सेशन हो जाता था उतनी देर के। वो शाम को ध्यान तो हो जाता है। नहीं, वो इंटरेस्ट था उनका। इंटरेस्ट था, धार्मिक वो इंटरेस्ट भी था, धर्म जानते थे, लेकिन शरीर ऐसा था, घर में पूरी प्रोटेक्शन, किसी चीज की कमी नहीं है, ओ, लेकिन फिर भी यह है कि उनको ये देने वाला, वो हम मतलब उनको इसी बात का था कि ये दोनों चल के आते हैं मेरे घर मुझे बताने के लिए, रोज आते। यहां तक कि एक बार क्या हुआ कि रात की तरफ मैं जा रहा था रात को, थोड़ा उस टाइम अंधेरा होना शुरू हो गया था, तो अंधेरा था, तो मैं जहां से निकल के जाता था ना, वहां कुछ 3-4 अटैकर बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया, पार्क में से निकल मोबाइल फेंक, मुकाबला किया मैंने जितना मुझे था दूर पर, वो फिर भी थे। तो अल्टीमेटली उसने मेरे यहाँ काट लिया, मेरे कंधे के ऊपर ना वहां से काट लिया। अब दर्द भी बहुत हुई, और उसके ये काम हमने कभी किए ही नहीं। वो कुछ छीनना झपटना चाहते थे, कुछ लेने नहीं दिया, ना मोबाइल जाने दिया मैंने, ना घड़ी जाने दी, कुछ नहीं जाने दिया। और मैं पहले सोचा कि घर वापस जाऊं, फिर मैंने सोचा वो ये पहुंच जाएंगे, फिर वो सोचेंगे मैं क्यों नहीं आया, मैं उन घर ही चल पड़ा। हमने जाकर उनके साथ पूरी कर ली। इतने में उनकी बहू आई, और वो पीछे से आई ना, तो मेरी शर्ट सारी खून से भर गई थी, और जहां दांत लगे थे वहां से खून निकल रहा था, खून निकल रहा था। तो वो कहती आपके तो ये हुआ, फिर वो लेके आई, टिंचर आयोडीन लेके आई, रुई लेके आई, लगाया उन्होंने, पर अपने को वो दर्द नहीं महसूस हुआ। ये मैं बता रहा हूँ कि वो आनंदित, की वो सुन रहे कर रहे हैं, वो चोट ही नहीं भूले। लेकिन जब उन्होंने दवाई लगाई तो दर्द हुआ, घर गए वो तो लगा, उसको टाइम लगा उसको ठीक होने में। पर मैं बताता हूँ कि ये भाव कैसे बन जाती है, भाव कैसे बन जाती है। ये सारी चीजें क्या है ना, सारी बात हमारी दृष्टि की है। दुख है अगर उसकी तरफ देख देख के सोंगे तो उसको उससे हट गया, कोई ऐसा प्रकरण बन गया, कोई ऐसा केस हो गया कि उसमें हम लग गए, आपको दुख को भूल गए। कल जब मैंने बताया कि दांत में दर्द हो रहा है, कहती मैं अपना दांत का दर्द भूल गई। मुझे याद है, कहती आपका दांत का दर्द सुन के मेरा अपना दांत दर्द होना बंद हो गया। यथाशक्य प्रतिनिधि व्यावच का एक प्रकार है। इस प्रकार सेवा करने से दूसरों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ साथ हम भी समाधि को प्राप्त करेंगे। इस पॉइंट पे मैं बता रहा हूं, इसका मतलब है कि ये शाब्दिक नहीं है, ये उस समय भी समाधि, वो जो दर्द था ना, मतलब मैं दुविधा में था कि मैं वापस घर चला जाऊं, शर्ट बदलूं, फिर लेट भी हो जाएंगे, जितना टाइम है जाऊंगा वापस वहां से निकल के, 15-20 मिनट लेट होऊंगा, ये इंतजार कर रहे होंगे क्यों नहीं आए, लेकिन चला गया तो सारा खत्म हो गया दृष्टि के अंदर। उस दर्द में वहां जाकर वो पता ही नहीं चला, उन्होंने देखा मैं भूल गया था उस समय कि मेरे साथ ये हुआ। उसे देखा भी, कपड़ों पे कुछ मिट्टी लगी, ये हुआ पीछे पीठ पे, और खून इधर कंधे पे निकल रहा है। तो ये मैं बताता हूँ कि दृष्टि बदलने की बात है। हम जो दुख है, जो समस्याएं हैं, अपनी दृष्टि बदलते हैं, और दूसरे की प्रॉब्लम में दूसरे की दृष्टि बदल देते हैं। आप 10-15 मिनट किसी के पास बैठे जाकर, उसके भाव बदल के, उसका ये भी यहां तक लिखा है ना, मनोविनोद करके, प्रसन्नता दें, स्वाध्याय की बात कर दें, स्वाध्याय की बात कर दे, स्तवन सुनाकर उनकी उदासी को, उनका मतलब उनकी, उनका मन में जो चल रहा है ना, उसको हटा दें वहां से, हटा दें। अब बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, जिद करता है ना, बच्चे को कहते वो देख चिड़िया, वो देख, उसको उधर क्या है, आप उसको अटेंशन डाइवर्ट कर ही रहे हैं ना, बच्चे उसका ध्यान बटा रहे हैं कि यहां से हट जाए, रो रहा है, उसको जो चीज की जिद कर रहा है उसका ध्यान बदल जाए। तो साथ साथ हम भी समाधि को, और उसमें दोनों को आनंद आता है, साथ साथ हम भी समाधि प्राप्त करेंगे।
एवं गुरु गलान आदि के प्रति वात्सल्य हमारे अनादि काल की ईर्ष्या। अब इफेक्ट क्या होगा कि जैसे मैंने कहा ना, दुख दूर हो जाती, ये बार बार अगर ऐसी चीज कर रहे हैं तो अनादि काल की ईर्ष्या, निष्ठुरता, स्वार्थ वृत्ति आदि दोषों को सहजता से दूर कर देंगे, सहजता से दूर कर देंगे। तो ये इसमें देखिए ना, वात्सल्य के अंदर कितना होता है कि किसी चीज की वात्सलता कैसे काम करती है। एक नाविक था, उसकी जो पत्नी की मृत्यु हो, इतना दुखी कि बच्चों का ध्यान भी नहीं रहा, झोपड़ी में बैठा है, नाव उसकी है, नदी के किनारे बैठा, दुखी, और दुखी नहीं हट रहा, बार बार उसको बच्चों का भी ध्यान आ रहा है कि इनको भोजन वगैरह देना है, खिलाना है, कैसे करूंगा, उसका मन लग नहीं रहा था। उसने फिर एकदम दिमाग में आया कि उसकी कई बातें मैंने पूरी नहीं की, पत्नी की, वो कहती थी ये करना है, ये करना है। उसने सारी लिस्ट बना ली उस समय बैठ कर, कम से कम उसके जाने के बाद तो उसकी बातें पूरी कर दूं जो मैंने आज तक नहीं की। वो सारी बातें लिखते लिखते वो सारा लिख लिया, और उसमें एक दो उसने शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसने रियलाइज करा कि 2-3 घंटे हो गए, मैं उसका दुख भूल गया मरने का। मैं इन चीजों में इतना इन्वॉल्व हो गया, लिस्ट बनाने के अंदर, करने के अंदर। उसको समझ आ गई कि उसकी तरफ वो दृष्टि सोचना मर गई, ये करने की बजाय ये वर्तमान में जो कुछ है ना, ये पेंडिंग, ये अब मेरे लिए कार्य है। वो कहता मेरा दुख, अंदर का दुख बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया। मैं ऐसा कार्यरत हुआ, और उसमें जो मेरी दृष्टि हटी, वहां से हट नहीं पा रही थी, इतना शोक में था। वो कार्य में लगने से, वो लिस्ट बनाने में, उसके बारे में सोचता रहा, उसे ये भी कहती थी कि ऐसा कर लो, ऐसा करो। सारा उसने लिस्ट बनाई, और उस पर अब उसको समझ आ गई कि वो अपना काम सुचारू रूप से करूंगा, ये याद नहीं है, याद नहीं। तो क्या है, दृष्टि को बदलना, वहां से उस समय दुख के समय, प्रॉब्लम के समय, वो वहां से हटना। इसलिए कहते हैं कि ये एक ना, एक जीव का एक होता है जिसको कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न। जो उसकी कंसर्न होती है ना, जहां पर उसको कष्ट हो रहा होता है, जहां उसकी समस्या, दुविधा की जो कंसर्न है उसकी, वो सर्कल ऑफ कंसर्न होता है। उसको ओवरलैप करने के लिए एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव से, कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे कैसे हल कर सकता हूं। सॉल्व करते जब तक वो उस प्रॉब्लम को सोचता रहता है, वो उसी में ही फंसा रहता है। लेकिन जब वो सोचता है कि इस प्रॉब्लम को, हाँ, ये मेरा रिश्तेदार वहां लगा है, उसको अगर अप्रोच करूं तो ये मेरा हल ढूंढ सकता है, ये मेरी सहायता कर सकता है। पैसे की बात हो तो किसी मित्र, जो धनी मित्र है, इसको मैं कर सकता हूं। तो मैं अपने आप को प्रॉब्लम या दुविधा में ही फंसाए क्यों रखूं? इस दुविधा से मुझे निकालने वाले मेरे कौन कौन से लोग हैं, उस समस्या को देखूं, कितने एंगल से देखूं कि कहां कहां से मैं सहायता लेकर बच सकता हूं। अब जब वो उस पे जाता है कि मेरा कहाँ का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, और जो वाकई मेरी से मेरे मेरे हेल्प के लिए आ जाएंगे, अब उसको वो प्रॉब्लम जो है ना, कहा जाता है ये है कि सर्कल इन जो होता है कंसर्न, वो बड़ा होता है, वो बड़ा सर्कल होता है, उसमें हम फंसे होते हैं। और इन्फ्लुएंस को जब करते हो ना, तो इन्फ्लुएंस में पता चलता अच्छा, यार, फिर उसको याद आता है कि मेरा मित्र है, वो इस पोस्ट पे लगा हुआ है, वो हेल्प कर सकता है। अब उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, उसका सर्कल बढ़ता है, तो कंसर्न वाला छोटा रह जाता है, इन्फ्लुएंस में बढ़ता है। अब उसको प्रॉब्लम छोटी नजर आती है। ये 3-4 है, ये प्रॉब्लम, और किसी को मैं टैप करूंगा, ये नहीं करेगा तो ये करूंगा, मेरी प्रॉब्लम का हल यही। प्रॉब्लम को सोचने के अंदर मैं फंसा हूं, ये इन्फ्लुएंस जब आएगा तो ये इसका हल हो जाए। वो जोर किस पे दे, प्रॉब्लम पे नहीं, हल पे दे, उसमें हल पे दे, उस हल पे जोर देता है। तो ये सारा खेल जो है गृहस्थ में भी चलता है, साधु के लिए भी वही वातावरण है, वही साइकोलॉजी है, वही है कि किसी चीज की आपको प्रॉब्लम हो, उससे हटकर उसके हल की तरफ सोचने लग जाओ कि इसका हल क्या हो सकता है। और जब आप सोचोगे ना ध्यान से हल में, तो कई हल निकलेंगे, और उसमें लगेगा कि ये, कई बार ऐसा भी होता है कि ध्यान नहीं होता, जब वो हल के ऊपर सोचता तो सोचता है ये तो दवाई मेरे पास है पड़ी हुई, मैं ये भी कर सकता था, मैंने किया ही नहीं। जब मैं दुख के ऊपर ही इतना, दुख मेरे पर इतना ओवर पावर हो गया कि मुझे बुद्धि में वही, मैं दुखी को हाय हाय कर रहा हूं, उसको फिर हल नजर आता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं इलाज कर लेता। और कई बार दूसरा आगे बताता है कि इस पे तू ये क्यों नहीं लगाता, अच्छा, और ये तो मेरे पास भी पड़ी है।
तो पर ध्यान क्यों नहीं गया? दूसरे के बताने से आया ना। जब प्रॉब्लम में होता है तो दूसरा आके बताता है। नहीं कहे तो मैं ला के देता हूँ, कुछ ऐसा है तो बता, नहीं मेरे पास है ये, लेकिन अपनी दृष्टि नहीं गई। तो हम दुखों में, अपनी समस्याओं में कई बार इतना उलझ कर फंस जाते हैं, उससे निकलने का भाव नहीं होता और उसी में फंसे रहते। उसमें से हमेशा निकलने का भाव हो, निवल और दूसरे को निकालने का भाव भी होगा। जब कोई आपकी समस्या हल करता है ना, तो उसके प्रति कितना वात्सल्य आता है, कितना वात्सल्य आता है, कितना आता है। दूसरे की सेवा करने से, दूसरे की हेल्प करने से कितना लाभ होता है, अपने को भी होता है और जो करता है उसको भी लाभ होता है। नेक्स्ट जो इसका स्टेप आता है ना, वो है भक्ति। सेवा का चौथा फल भक्ति है। काया के स्तर पर सेवा द्वारा अंतर में, अंतर का मतलब अंतःकरण, अंतर में सेवे के प्रति आराध्य बुद्धि बढ़ती जाए, यही भक्ति है। काया के स्तर पर सेवा कर रहे हैं और उसकी सेवा द्वारा अंतर में सेवे के प्रति आराध्य बुद्धि बढ़ती जाती है। जब उसकी सेवा करते हैं तो उसकी तरफ उसकी आराधना हो रही है ना। आप उसकी एक किस्म से उसकी सेवा कर रहे हो। किससे कर रहे हो? कि उसकी टांगे दबा रहे हो, कंधा दबा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसके प्रति आराध्य बुद्धि बढ़ती जाती है। उसके प्रति आराधना होगी तभी दिल से करेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे करके चला जाएगा। आराध्य बुद्धि बढ़ती है। उसके उसके करने से पता चल जाता है कि किस भाव से कर रहा है, कैसे कर रहा है, काम निपटा रहा है या उसको। कई बार ऐसा होता है कि जब उसको ऐसा दबा रहा है, कंधे दबा रहा है, ये कर रहा है, थोड़ा सा दबा कर पूछता है क्यों, ठीक है, तो कहता है ठीक है। एक होता है वो करता नहीं है, दबाया जाता है, दबाया जा रहा है, टाइम लगा रहा है। वो मना भी करते हाँ हाँ, नहीं मना नहीं करता। फिर जिसका हो रहा है, जो सेव्य है, जिसकी हो रहा है, वो कहता है भी बस बहुत हो गया, बस कर बस कर। तब भी एकदम नहीं छोड़ रहा है। जब वो बस कहता है उसके बाद भी वो 2 मिनट लगाकर उसकी करता है। इसका मतलब है कि वो बड़ी अहोभाव से कर रहा है, आराध्य भाव, निपटारा नहीं कर रहा काम का, काम का निपटारा। कभी भी नव दीक्षित या गलान सेमी की सेवा मात्र औचित्य भाव से तो नहीं करते। मतलब ऐसी ही औपचारिकता से होता है, औचित्य से, मतलब ऐसा मात्र औचित्य से कि भाई इसको पूछना है, करना है। अंतर निरीक्षण करिए कि ये मेरा बार बार से ही हो रहा है क्या, बार बार से हो रहा है। व्यावच करते करते अंतर में उपास्य बुद्धि जागृत होना ही सच्ची भक्ति है। उसको करते करते अंदर उसके प्रति उपासना का भाव आ जाए तो उसकी सेवा करें। फिर जैसे उसने एक बार बताया तो फिर दोबारा जब तक वो बुलाए ना जाओ नहीं। एक होता आपने सुबह करा तो शाम को फिर चले गए, चले गए कि क्या सुबह राम मिला, फिर कर दूं क्या, कर दूं। अगर वो कहे हाँ कर दो तो फिर करो, फिर करो। जब तक वो बस नहीं हो जाए तो आपको क्या है कि फिर ये निरीक्षण करना है। एक मैंने काम निपटा रहा, उस टाइम खड़े थे, प्रॉब्लम हुई, कर दिया, ठीक है, अपने को क्या लेना देना, ये बात। ये नहीं, ऐसा नहीं है। व्यावच करते करते अंतर में उपास्य बुद्धि जागृत है। उसको ध्यान में आए, जब शाम होगी ना एक बार फिर पूछा था कि कैसा करना है। यही सच्ची भक्ति है। यश कीर्ति की कामना से एकमात्र सेवर्ती होने के नाते की गई सेवा लाभ नहीं देती। यश से, कीर्ति की कामना से एकमात्र सेवर्ती होने के नाते से की गई सेवा लाभ नहीं देती। गुरु सामने बैठा है तो अपने दूसरे साथी की थोड़ी सेवा कर दी, और मान लिया गुरु नहीं बैठा वहां पर, वो अकेला बैठा है, नहीं करी। यश कीर्ति, गुरु देखे हाँ ये बहुत सेवा करने वाला, साथियों का ध्यान रखता है, उसके बाद नहीं करे। एक बात, इसका मतलब अंदर से बात नहीं है, अंदर से नहीं है, दृष्टि कहीं और है। दिखावा। हाँ, दिखावे की दृष्टि कहीं और है। यश कीर्ति की कामना से एकमात्र सहवर्ती होने के नाते की गई सेवा लाभ नहीं देती। आराध्य भाव पूर्वक सेवा जीवन भर टिकती है। भरत और बाहुबली पिछले मनुष्य भव में 500 मुनियों की भोजन पानी विश्रमणा द्वारा सेवा करते थे। ये उनको आराम, ये भोजन देते थे। भरत ने भोजन का अरेंजमेंट किया 500 का। ये हमने पहले भी बात किया कि द्रव्य ने उनको लाभ दिया। और बाहुबली का जो जीव था, इसने क्या करा, इसने उसको विश्रमणा मतलब उनको आराम दिलाया, आराम दिलाया। स्वयं से गुण तथा पर्याय वे छोटे साधुओं का भी ख्याल करते हैं। समुचित भक्ति चढ़ते परिणाम आराध्य बुद्धि से युक्त भक्ति कभी पतझड़ नहीं, सदा बसंत है। जो इस तरह करके भक्ति चढ़ते परिणाम, मतलब वो 500 साधुओं की कितनी सेवा करी उन्होंने,
इनका नाम उस टाइम बाहु सुबाहु था, बाहु सुबाहु था। और बाकी जो दो थे पीठ महापीठ थे, जो ज्ञान तो करते थे, लेकिन ये भोजन की व्यवस्था ये नहीं है। वो अपने आप को ज्ञानी समझते थे, स्वाध्याय करते रहते पीठ, और फिर समझते थे कि हम कितने ज्ञानी हैं। इनके बारे में प्रशंसा होती तो उनको ईर्ष्या होती, और वही फिर बताया था ना कि वही ब्रह्मी सुंदरी बनी। तो स्वयं में गुण तथा पर्याय में छोटे साधुओं का भी ख्याल करते हैं, और समय के उचित भक्ति, चढ़ते परिणाम, चढ़ते अपना भाव कितने ऊपर चढ़ जाते हैं करते हुए, उसमें उसकी भावधारा कितनी बदल जाती है उनका करते करते। और आराध्य बुद्धि से युक्त भक्ति कभी पतझड़ नहीं, सदा बसंत है, उसकी कभी पतझड़ नहीं होगी, सदा उसको मतलब वो खुश रहेगा, आनंद में रहेगा। दूसरे की सेवा करने से भी आनंद मिलता है। आनंद मिलता है, क्योंकि अगर किसी को हम डांटते हैं ना, तो एटमॉस्फेयर में जो परमाणु उसको वो दुख के वो प्रसारित कर रहा है या कुछ कर रहा है, वो आपको भी इफेक्ट करे, वो आपको भी इफेक्ट करे। जिस स्थान पर कोई दुखी है, भावों से दुखी है, वो स्थान के वहां के परमाणु जो है वो वैसे ही हो उसके भाव। स्थान स्थान का फर्क कैसे पड़ता है, हम लोग फर्क डालते हैं। वायुमंडल सारा वही है। जहां पर ये सेवा का भाव, ज्ञान का भाव, उपासना हो रही है, भक्ति हो रही है, भजन हो रहा है, क्यों कहा जाता है कि घर के अंदर एक पूजा घर होना चाहिए, या जहां पर समाई करते हैं, जहां करते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए। और वहां जाकर करते हो तो आपको लाभ अलग है। अब घर में कभी उधर कर लिया, कभी इधर कर लिया, कभी ड्राइंग रूम में बैठा, उसमें नहीं करते। अब लोग बस ड्राइंग रूम में करते हैं। ड्राइंग रूम में भांति भांति के लोग आते हैं, विचारधाराएं होती हैं। आप उसको अपने ही अलग स्थान के ऊपर करते हैं, अपने ही आसन पे करते हैं। ये क्यों कहा जाता है कि उसका प्रभाव अलग है, वो आपको वैसा ही परमाणु मिलेंगे उसके अंदर। सहयोग सहयोग करेंगे। अकेले घर पे करते हो, ध्यान साधना के अंदर 100 लोग ऐसे हैं, जो 80 लोग बैठे हैं, वो उसी भावधारा से उसी से कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपको भी सहयोग मिल रहा है। वो जो ऊर्जा उनकी हो रही है, सबको भी सारे कर रहे हैं। इसलिए ध्यान शिविर का जो है लाभ अलग है, और खुद ध्यान अभ्यास के तौर पे घर पे करना उसका लाभ अलग है। आराध्य भाव से की गई सेवा जीवन पर्यंत टिकती है। आराध्य भाव से की है। आराध्य भाव कहां से आएगा, आत्मा के एंगल से आएगा ना। इसका मतलब वो आराध्य भाव जो आत्मा में उठ रहा है, आत्मा में निर्मलता लाएगा। आराध्य किसी दूसरे के बारे में बुरा सोचने के अंदर, बुरा सोच रहे हैं ना, बुरा अगर सोचा तो आपने जो मनोवर्गना ली है बाहर से, और वो मनोवर्गना जो आई है उसको, उसका क्या, यहाँ तो प्रोसेस है ना, वर्गनाएं बाहर से आती हैं, फिर उसको सोचकर और फिर वो बाहर प्रसारित कर, तो मनोवर्गना, मेरे जो विचार अंदर उठ रहे हैं, इसका मतलब वो गड़बड़ वाले हैं विचार। उसका तो पता नहीं बुरा हो ना हो, अपना तो बुरा हो गया, क्योंकि मैंने वो उसको प्रोसेस करके ना बुरे में कन्वर्ट कर दिया। मनोवर्गना तो न्यूट्रल है, लेकिन मेरे सिस्टम में आया है, भाव ऐसे हैं, वृत्तियां ऐसी हैं, और अंदर जो प्लानिंग बन रही है करने की, वो कैसी हो रही है। तभी कहा गया ना कि ये जो भाव सोचने की जो शक्ति है, वो तो न्यूट्रल आती है, और लेश्या के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट हो जाता है। लेश्या को की भाव उसके परिणाम है, जिस तरह की उसकी लेश्या है, इसका मतलब वो लेवल है। तो उसी मनोरंजना से वो ऐसा सोल्यूशन देगा कि इस पेड़ को जड़ से काट दो। और जिसकी अंदर की भावधारा सही है, यानी कि शुक्ल लेशिया में है, वो कहता है नीचे पड़े खा लो, काटने की क्या जरूरत है। दोनों ने मनोवर्गना तो वही ली ना, उस सिस्टम में मनोवर्गना अलग अलग नहीं है। वो उस टाइप की मन की जो रिक्वायरमेंट है, मन जिस भावों से कन्वर्ट करता है, वो बाहर से लेता है। क्योंकि भाव मन कमजोर होता है, भाव मन तो सिर्फ एक सिग्नल देता है ऐसा करने के लिए, पर वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। उसको प्रोसेस किसने करना है, भाव मन ने करना। वो जो ऑपरेटर्स है हमारा माइंड है, उसमें वो बाहर से वर्गना लेके मनोवर्गना लेता है, मतलब उस क्वालिटी की वर्गना जो विचारधारा को, उसको विचारों में बदल सके, उस क्वालिटी के वो परमाणु हैं। वो न्यूट्रल हैं। वो कृष्ण लेशिया वाला भी ले रहा है, शुक्ल लेशिया वाला भी वही परमाणु उसी एरिया से ले रहे हैं। उसकी भावधारा से उसकी विचार ये निकलते हैं, उसके विचार ये निकलते हैं, दोनों। इसका मतलब वो सिस्टम जो ऑपरेटर्स है ना, उसमें ही गड़बड़ है ना। बाहर का रॉ मटेरियल तो एक ही मिल रहा है दोनों को।
इसका मतलब वो गड़बड़ तो अंदर है, सिस्टम के अंदर है, सिस्टम के अंदर गड़बड़ है भाई। इसको अगर हम समझ जाते हैं कि मुझे अपना सिस्टम ठीक करना है, मेरा सिस्टम ठीक हो गया, बाहर तो सब कुछ ठीक है ही है, तो मेरा रिजल्ट भी, परिणाम भी ठीक आएंगे। आराध्य भाव से की गई सेवा जीवन पर्यंत टिकती है, परिणामतः अगले भव में भोग सुख तथा शारीरिक बल के स्वामी बनकर मोक्ष पधारे। ये उन्हीं के बारे में, दोनों भरत और बाहुबली के बारे में किया जा रहा है कि परिणाम क्या हुआ कि अगले भव में भोग सुख तथा शारीरिक बल के स्वामी बनकर मोक्ष पधारे। तो ये सारी जो सेवा की थी ना, उसी का ही है, उसी की। पूर्व भव में साधुओं की व्यावच करने की विपाकोदय स्वरूप भरत राजा चक्रवर्ती बनकर मोक्ष पधारे। यह आराध्य बुद्धि से की गई भक्ति का फल समझना चाहिए। श्रावक हमें उपदि आदि बहराने के लिए कितना उल्लास दिखाते हैं। महाराज ये कपड़ा ले लो, ये चोलपट्टे का कपड़ा ले लो, शेरली ले लो, शॉल ले लो, सर्दी बहुत है, ये होता है। मतलब श्रावक हमें उपदि आदि बहराने के लिए कितना उल्लास दिखाते हैं, आग्रह करके बहरा कर ही संतोष मानते हैं। अब उनको मना कर देते हो ना, मान लिया लाए, तो उनका चेहरा उतर जाता है। इस भाव से आएगा। देखो वो लाके बहराती है अलग बात है, आप अपनी जरूरत से उनको मंगाते हो वो अलग है बात। तो दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में फर्क है। अगर वो श्रावक आकर पूछता है कि महाराज सर्दियां कुछ चाहिए क्या, गर्म चाहिए, ये पूछता है, वो एक अलग लेवल है। एक सामान लेके आता है, शॉल लेके आता है, ये लेके आता है, महाराज इसमें ये शॉल है, ये करनी मैंने नहीं लेनी, ये बहुत हल्की है, आपके पास भारी भारी है, कभी सर्दी कम हो ये ऊपर से ले लेना, ऐसा है। जैसे वो करके ना मार्केटिंग करता है पूरे भाव से आगे पेश करने के लिए। आपका तो मेरे पास ये है, बोला नहीं ये देखिए वैरायटी, यहां तक भी हो जाता है। वो कहता है नहीं ये तो आपको देखे जानी। तो फिर अपना ये भाव होता है, अच्छा तू ये हमारी वाली ले ले और तेरी वाली हम ले लेते हैं। हाँ हम ले लेते हैं। वो कहता ठीक है जी, वो और खुश होता है, वो इनकी मुझे मिल गई। तो ऐसे भी कई बार शॉल पलटी हुआ है कि ये है कि वो कहे नहीं जी ये बहुत बढ़िया, आपने जो पहनी है वो नहीं है। अरे भाई हमारा गुजारा हो रहा है इसमें, ये बहुत बढ़िया महाराज, ये लेके तो कितनी हल्की है, कैसी है, गर्म बहुत है ये, अच्छा पकड़िए तू ये। वो साधु को संख्या का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आग्रह करके बहराकर ही संतोष मानते हैं। अब उसको क्या मिल रहा है, आनंद, क्या आनंद मिल रहा है, पर ये मिल रहा है। और गोचरी जाने पर श्राविका कितने अहोभाव से विनती करते नहीं थकती, वह स्वयं को समी को उच्च मानकर भक्ति पूर्वक बहराते, अपने से उच्च मानकर। दूसरी दूसरी ओर हम क्या मात्र वेश से ऊंचे हो गए। यदि हम उनसे अपने को श्रेष्ठ मानने लगे तो ये निरा अहंकार है। और महाराज का ये भी हो जाता है कि हम साधु, हमको ऐसे शब्द से कह दिया, ऐसा कह दिया। इसी कारण हमारे मन में अन्य संयमियों के प्रति उपास्य बुद्धि नष्ट होने लगती। कई बार वो इतनी ज्यादा संयम होने के बाद इतना अहम हो जाता है कि वो, कल ही बात हो रही थी ना कि साधु मुंह मोड़ लेते हैं ऐसा उनके प्रति। अब जब ये बात आ जाएगी तो कहा रही साधु था कि ये जो हमारा भक्त है ये पहले उधर चला गया दूसरे संतों के पास, और मेरे पास सबसे लास्ट में आया। मेरे भक्त को मेरे पास आना चाहिए था पहले। कह देते हैं अरे तुम तो 1-1.5 घंटे से आए हो यहाँ पर था। हाँ जी महाराज मैं उनके पास गया था, उसको मजा नहीं आता। इधर दूसरे साधुओं के दर्शन कराने जाएंगे, साथ में जाएंगे, भक्तों के साथ ही लेके आएंगे फिर उनको। नहीं नहीं वो ओगाना को इस पे ओगाना घुमा दें, ये उन्हीं का भक्त ना हो जाए। टाइम हो गया बिहार में। अच्छा चलो ठीक, कहते टाइम हो गया। गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव वात्सल्य को अंग्रेजी की ट्रांसलेशन क्या होगी? वात्सल्य जी ये समझिए कि जैसे अफेक्शन, बच्चे के प्रति भाव उमड़ता है ना, इससे मोह नहीं कहेंगे, है तो मोह का ही कारण एक है। वात्सल्य भाव जो है ना, इनका इंग्लिश का वर्ड कोई ढूंढ के बताऊंगा आपको। अफेक्शन, कंपैशन, कंपैशन Compassion तो बहुत बड़ा शब्द है। वात्सल्य अफेक्शन, हाँ अफेक्शन,
अफेक्शन कर नहीं नहीं नहीं, इसका अफेक्शन जो, ये भी नहीं होगा। इसका अच्छा सा शब्द ढूंढूंगा, वात्सल्य भाव जो है ना, जी अब इतना बोला जाता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कि ये अंदर से उठता है, ये बड़ी वात्सल्य। वात्सल्य भाव कैसा होता है कि छोटा सा बच्चा देखा ना, आपका नहीं है, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, वो बच्चा जो है ना, आपका कोई लिंक नहीं है, वो आपकी तरफ देख के मुस्कुराता है, आपका वात्सल्य भाव, आपका कोई रिलेशन नहीं है, उसको उठाकर गोदी में ले लेते हैं, बच्चा बड़ा प्यारा है, जी ये वात्सल्य भाव है। वेरी फाइन जी जी फाइन गाय का बछड़े के साथ होता है। हाँ, ये वात्सल्य क्यों कहते हो, वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को, गाय को। प्रवीण जी इंट्रिंसिक भी कह सकते हैं, इंट्रिंसिक। हाँ, वो इंट्रिंसिक अंदर की बात है, वो बड़ा बहुत, वो भी ब्रॉड शब्द है इंट्रिंसिक। हम कहते हैं इंट्रिंसिक क्वालिटीज, ये इसकी आंतरिक, वो अलग चीजें हैं। समझ गया। ये शब्द हमारे हमारे यहाँ बहुत, मतलब जो है ना, लगाव की प्योरेस्ट फॉर्म है वात्सल्य। नहीं गुरुदेव समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, जी। कभी कभी वो यूज करते हैं स्लैंग फ्रॉम द कॉकल्स ऑफ माय हार्ट। हाँ, ये वो कह बड़ा सकते हो, word है। वो वो phrase तो हो हर गया। चीज के लिए आ सकता है। वो फ्रेज हो गया। हाँ, हृदय का, हृदय से तल स्पर्शी, नीचे से तल से निकला, अंतर 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 मन से ये करना, ये, पर ये तो बड़ा ऊपर का भाव है। वात्सल्य इतना प्यारा, इतना हल्का भाव है बहुत कि किसी ब्यूटीफुल को वर्ड देख है। कर करुणा, वात्सल्य आ गया। और गाय को आता है, गाय के से तू आया, मत से तू वात्सल्य बना। हाँ, गाय से। और मैंने देखा है कि, सुन लो एक मिनट, कि गाय जो है ना, गाय का बछड़ा, हम जाते थे तो पार्क में रेलिंग थी, वो होता है ना, जिगजैग दरवाजा बनाया जाता है जिसमें गाय ना जा सके, व्यक्ति जो है मुड़ के यू ऐसे घूम के यू बना के निकल जाता है। गाय जो है उसको बड़ी टैक्टफुली निकल गई। बछड़ा जो था, मैं देख रहा हूं, बछड़े ने क्या करा, मैं पीछे आ रहा था, बछड़े ने क्या करा कि उसमें एक रेलिंग टूटी हुई थी, उसमें अपनी गर्दन फंसा ली और निकली कोशिश की। गाय थोड़ा चलती थी, वो मेन रोड पे आ गई गाय। मैंने देखा गाय उसकी तरफ देखकर और बड़ी तेजी से वापस आई, बड़ी तेजी से वापस आई कि ये फंस गया है कहीं पर। इतने में उसने भी गर्दन उसकी निकाल ली, और फिर उसको, मतलब ये है कि उसको पता नहीं कैसे उसने अपने हिसाब से गाइड करा, वो बछड़ा घूम के उसी रास्ते से निकल गया। ये इसका गाय के अंदर जो है ना, एक्चुअल जो गाय है, ये वात्सल्य बहुत जबरदस्त है। तो वो, उसका इतना वात्सल्य है कि उसका बछड़ा अगर मर गया है, वो दूध नहीं उतरेगा। आगे एक कॉपी रख के ना, कॉपी काट, उसका बछड़े का एक ऐसा रूप बना के रख देते हैं, और वो दूध जो है छोड़ देती है, दूध निकलना शुरू हो जाता है। इतना उसका वात्सल्य है। और वो दूध जो देती है ना, वो बछड़े के लिए देती है, बछड़े के लिए देती है। पहले बछड़े को आते हैं, तब उसका दूध निकलना प्रोसेस शुरू हो जाता है, फिर बछड़े को हटा देते हैं और खुद निकाल लेते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहरं नमो वज्रायणं नमो लोये सौसाहुणं यतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम यतारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा चतारी शरणं पवज्यामि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्यामि चारि शरण सुख करने मंगल करने सदाई मतलब मथेन मथेन